हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जो भी टॉपिक्स आपको दिक्कत देते हैं उनके लिए स्टेप वाइज मैं जो सॉल्यूशंस है या जो कॉन्सेप्ट्स है वो अपलोड करता जाऊंगा। कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो चैप्टर है वो काफी प्रॉब्लमेटिक है, काफी दिक्कत फेस कर रहे हैं वो। तो इसके लिए बच्चों ने बोला कि वन शॉट वीडियो अपलोड करिए सर। बच्चों, ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसके लिए अगर वन शॉट वीडियो अपलोड किया गया तो इट विल बी अराउंड 3 to 4 आवर्स कम से कम। इसीलिए इसको मैंने कोशिश किया है कि दो पार्ट्स में बांट दें। और ये जो पहला वीडियो है हमारा, इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शॉर्ट 1 में जितना कुछ भी हमारा बेसिक चीज है, जैसे ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है, या फिर अगर किसी वायर से, स्ट्रेट वायर से करंट का फ्लो हो, या किसी सर्कुलर लूप से करंट का फ्लो हो, या किसी सोलेनॉइड से करंट का फ्लो हो, तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है, ये सारा चीज हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं, उसका क्या क्या शेप्स पॉसिबल है, एंड एट द एंड परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, वो हम कैसे बना सकते हैं, ये सारा चीज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और आने वाला जो शॉर्ट 2 होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, उसमें आपको सारा चीज मैं बता दूंगा। लॉरेंज फोर्स क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, डीसी मोटर, फिर एसी जनरेटर का वर्किंग कैसे होता है और ट्रांसफार्मर का, ये सारा चीज है ना। तो आई एम डैम श्योर कि आप ये सारा चीज जो मैंने आपको बोला है सिर्फ आप वो फॉलो करते जाइए स्टेप्स, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको जितना भी कॉन्सेप्ट्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वो बिल्कुल ऐसे समझ में आएगा, बिल्कुल आसानी से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज है हमारा इसमें ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, ही वाज द साइंटिस्ट हु परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा जरा ये देखते हैं। सबसे पहला फिगर ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक सर्किट हमने लिया हुआ है जिसके ये एक कंपास निडल है। कंपास निडल का आपको काम पता है, ये क्या करता है, ये हमें डायरेक्शन बताता है ना। कंपास निडल क्या करता है, हमें डायरेक्शन बताता है। तो ये पहले वाले फिगर में आपको रियोस्टेट बैटरी ये सब दिख रहा है, की इज ओपन, मतलब सर्किट इनकम्प्लीट है तो करंट का फ्लो होगा नहीं। तो ये जो निडल है, कंपास निडल, ये हमने वायर के नीचे रखा हुआ है। मान लीजिए ये हमारा वायर है, वायर के नीचे हमने कंपास निडल रखा है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो कंपास निडल है, इसका नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, ज्योग्राफिक नॉर्थ के टुवर्ड्स। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है ना। अब दूसरा फिगर आप जरा देखिएगा, इसमें हमने की को क्लोज कर दिया, तो की को क्लोज करते ही सर्किट कंप्लीट हुआ और करंट का फ्लो शुरू हो गया। तो आपको पता है करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो देखिए, अब करंट का फ्लो जब हुआ तब ये कंपास निडल ज्योग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन में लाई नहीं कर रहा है, अब ये हल्का सा डिफ्लेक्टेड हो गया, कुछ ऐसे, मतलब टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, है ना। अब इससे हमने क्या कंक्लूड किया, जरा समझिए कि जब भी किसी कंडक्टर से, किसी वायर से करंट का फ्लो होता है तो उसके अगल बगल एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे पहले वाले केस में सिर्फ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड था, इसीलिए कंपास निडल किस डायरेक्शन में लाई करता, ज्योग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन में लाई करता। लेकिन अब दूसरे वाले फिगर में दो दो मैग्नेटिक फील्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। मैग्नेट का, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, और ये वायर में जो करंट का फ्लो हुआ उसके वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। ये हमारा कंक्लूजन है ना, जिसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। सुन के ही पता चल रहा है कि व्हेनेवर देयर इज फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट, मतलब अराउंड द वायर। दूसरा कंक्लूजन देखिए हमारा क्या होगा, जब ये करंट का डायरेक्शन ए से बी था तो ये मैग्नेटिक कंपास निडल टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डिफ्लेक्टेड था, और जब करंट का डायरेक्शन देखिए हमने रिवर्स कर दिया ऐसा। अब ये करंट कैसे आ रहा है, पहले ए से बी आ रहा था, बी से आ रहा है, तो अब देखिए इसका डिफ्लेक्शन किधर है, अब ये आ गया है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट आ गया ऐसे। इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। देखिए मैंने यहां पे ये सारा चीज आपके लिए ऑलरेडी लिख रखा है, आप देख सकते हैं, और वीडियो पॉज करके ये सारा चीज आप नोट भी कर सकते हैं अगर आपको कहीं पे क्वेरी हो तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स करना है तो हम क्या करेंगे, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे जो हमारा वायर है उसमें। दूसरा चीज हम इसमें क्या कंक्लूड करते हैं कि अगर हम इसमें करंट जो फ्लो करवा रहे हो, करंट का स्ट्रेंथ बढ़ा दें तो एक कंपास निडल ना और ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। मतलब अभी अगर इतना डिफ्लेक्ट हो रहा है तो बाद में और डिफ्लेक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। इसका मतलब कि अगर करंट का फ्लो बढ़ाएंगे हम वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड जो उसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसका भी स्ट्रेंथ बढ़ जाता है ना। ये कुछ कंक्लूजन था ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट का जो हमने सीख लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब अलग अलग तरीके का वायर हम लेंगे, कंडक्टर लेंगे, और उससे करंट का फ्लो करवा के हमें देखना है कि कैसा कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें बनता है, उसका शेप कैसा होगा, है ना। अब जैसे पहला केस है हमारा कि जब हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और उससे करंट का फ्लो हो रहा है, तो स्ट्रेट, ये आपको दिख रहा है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है,
ये बिल्कुल सीधा है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें दिखता नहीं है, हमने कभी मैग्नेट के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखा है क्या? नहीं। तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं और उस कार्डबोर्ड के ऊपर छोटा छोटा आयरन पीसेस ऐसे करके स्प्रेड कर देते हैं, छिड़क देते हैं, और जब हल्का सा आप उसको टैप करेंगे तो एक फिक्स्ड पैटर्न में वो सब आयरन फिलिंग्स अरेंज हो जाते हैं, जैसा आपको यहां दिख रहा है। देखिए हमने एक कार्डबोर्ड लिया है, इस कार्डबोर्ड में एक होल करके और इससे वायर पास करवा दिया। अब जैसा आपको दिख रहा होगा सर्किट अभी कंप्लीट है ना, सर्किट हमारा कंप्लीट है, करंट का फ्लो हो रहा है, ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल, बड़ा लाइन मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा मतलब नेगेटिव। तो करंट का फ्लो ऐसे होते हुए आया, करंट ऐसे फ्लो करता हुआ जा रहा है, देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो स्ट्रेट वायर है इसमें करंट कैसा जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो डॉटेड आपको दिख रहा है यही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा दिख रहा है आपको, ये कंसंट्रिक सर्कल्स है, और इन सारे कंसंट्रिक सर्कल्स का हमारा सेंटर कहां पे होगा, यहां पे, जहां से ये वायर पास करवाया हमने कार्डबोर्ड में होल करके, उन सबका सेंटर यहां पे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हमें दिख गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता हो तो इसका डायरेक्शन भी होगा। अब डायरेक्शन पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसा अभी ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि कंपास निडल का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में रहता है ना, वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, जो भी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन। अब देखिए यहां रखा तो नॉर्थ पोल कंपास निडल का इधर इंडिकेट कर रहा है, मतलब हमारा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, वैसे ही इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, लेकिन जरूरी थोड़ी कि हमेशा हमारे पास कंपास निडल हो। तो कंपास निडल हमारे पास अगर नहीं है तब भी हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास राइट हैंड थंब रूल। तो आइए पहले समझते हैं कि राइट हैंड थंब रूल क्या है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो वायर है, जो कंडक्टर है जिससे करंट का फ्लो हो रहा है, उसको हम अपने राइट हैंड में पकड़ते हैं, सच दैट कि ये जो हमारा थंब है राइट हैंड में इसको पकड़ना है। कैसे, ये जो हमारा थंब है ये किस डायरेक्शन में रहना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में, जैसे आपको यहां दिख रहा है, इसको हमने ऐसे करके पकड़ लिया, और थंब किस डायरेक्शन में रहेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट के। तो ये जो बाकी 4 फिंगर्स हैं हमारे, ये इसको जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको एनसर्कल करेंगे किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब जैसे यहां पे आपको दिख रहा है कैसे एनसर्कल कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन यहां जरा देखिए, इस कंडीशन में हमारा करंट कैसे आ रहा है, डाउनवर्ड। तो हम इस बार थंब को किधर रखेंगे, डाउनवर्ड। और तो हमारा ये बाकी 4 फिंगर से, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, जरा सा भी अगर आपको कंफ्यूजन लगा ना, ऐसे वर्टिकल रखने में हल्का सा ऐसे टिल्ट कर लीजिएगा इसको, तो आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखने लगेगा कि अच्छा ये राइट जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज। अब देखिए आपको दिख रहा है कि थंब है नीचे, और ये जो हमारा बाकी 4 फिंगर्स है ये कैसे जा रहा है, थोड़ा इसको टिल्ट कर देते हैं। अब ये देखिए कैसा जा रहा है, राइट में जा रहा है ना, क्लॉक कैसे चलता है, ऐसे राइट डायरेक्शन में। तो ये राइट गया हमारा, बाकी 4 फिंगर्स मतलब क्लॉकवाइज। तो यहां आपको दिख रहा होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा मार्क किया गया यहाँ पे ऑलरेडी, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। ये हमारा राइट हैंड थंब रूल है, और इसका काफी जरूरत पड़ता है हमें, यहां पे भी पढ़ा, आगे भी पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, वही वायर हमने है लिया हुआ और उसको बेंड कर दिया है किसके शेप में, एक सर्कल, एक सर्कुलर लूप के शेप में, और उससे करंट का फ्लो करवाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा दिखेगा, ये देखना। देखिए फिर से हमने कार्डबोर्ड लिया, इस कार्डबोर्ड में हमने 2 होल्स किया है, पी पे और क्यू पे, और दोनों से वायर पास करवा दिया, और आपको ये वायर दिख रहा है किस शेप में, सर्कल शेप में, सर्कुलर शेप में। और फिर ये सारा चीज रियोस्टेट की और बैटरी इनसे हमने कनेक्ट कर दिया। तो आपको पता है कि करंट किधर से किधर आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल। अब देखिए करंट का फ्लो दिखाया गया इसमें, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो करता हुआ गया, ऐसे आ गया, है ना। अब सबसे पहला चीज हमें ये देखना है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है उसका शेप कैसा, उसका पैटर्न कैसा है। तो वायर के नजदीक यहाँ पे ये वायर पास करवाया, तो इसके अगल बगल आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दे आर नियरली सर्कुलर। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं नियरली सर्कुलर। तो यहाँ पे P के अगल बगल या Q के अगल बगल जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहां तक, ये कैसा है, नियरली सर्कुलर है ना। अब देखिए जैसे जैसे हम यहां से वायर से दूर जाएंगे, वैसे वैसे जो करंट फ्लो कर रहा था वायर में, और करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, वो जैसे जैसे वायर से दूर जाएंगे वैसे वैसे वीक होता जाएगा। तो हम यहां से थोड़ा सा दूर बढ़े तो आप देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे ये नियरली सर्कुलर नहीं है, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं नियरली पैरेलल। तो ये नियरली पैरेलल हो गया। तो ये सारा चीज मैंने यहां लिखा हुआ ऑलरेडी कि वायर से दूर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा हो जाएगा, नियरली पैरेलल, क्योंकि ना पूरा पैरेलल है ना पूरा सर्कुलर है, इसीलिए हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं नियरली पैरेलल। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा कंक्लूजन है वो क्या है, अगर हमें ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें जो बन रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस हुआ है, अगर उसका स्ट्रेंथ बढ़ाना है
तो हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें करंट का फ्लो करवा रहे हैं। तो अगर करंट का फ्लो बढ़ा दिया, स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग इन द लूप बढ़ा दिया, तो फिर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस हो रहा है उसका भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ये जो सर्कुलर लूप है अभी हमारा सिंगल है, अगर इसके जगह हम एक बार और इसको घुमा दे, एक बार और घुमा दे, मतलब एक के जगह 3 लूप्स इसमें बना दे, तो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ओके, अभी हमें दिखेगा कैसे, हमसे पूछा जाता है कि ये ऑब्जर्व कैसे करेंगे। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा है तो हमें पता कैसे चलेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये और डेंसर हो जाएंगे और नजदीक नजदीक आ जाएंगे। जो आयरन फिलिंग्स हमने इस पे स्प्रेड किया हुआ था, वो आयरन फिलिंग्स और कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे और डेंसर हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। ओके, अब देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, आपको दिख रहा होगा, ये सारा चीज मैं फिलहाल हटाता हूं। ये देखिए, ये जो सर्कुलर लूप है ये एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। डाइपोल मतलब जैसे मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल होता है, वैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है, तो इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल रहेगा। तो इसमें जिधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें एंटर करता हुआ दिखता है ना, अब देखिए लूप है तो इसके 2 फेस है, एक ये फेस एक इधर वाला फेस। तो जिस फेस ऑफ लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करता हुआ दिख रहा है वो है साउथ, और जिधर से एग्जिट करता हुआ दिखेगा वो होगा नॉर्थ। अब ये बिल्कुल वही चीज है जो आपने पहले पढ़ा होगा, मैं जरा बार मैग्नेट का बना के आपको दिखा दूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से शुरू होता है, साउथ की तरफ जाता है ना, ये आपको पता होगा। अब इसी को अगर हम अंदर में भी बढ़ा दें मैग्नेट के अंदर, तो आपको ये देख के लग रहा है ना कि ये साउथ से एंटर कर रहा है और नॉर्थ से एग्जिट कर रहा है। तो बिल्कुल वही चीज यहां पे भी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से साउथ से, जो फेस साउथ पोलैरिटी डेवलप करता है वहां से एंटर करेगा और नॉर्थ से बाहर निकल जाएगा। अब चलिए, ये तो ठीक है, सर ने बता दिया, लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन सा साउथ पोल है फेस और कौन सा नॉर्थ पोल है। तो इसके लिए हमारे पास क्लॉक रूल। ये क्लॉक रूल क्या होता है ये समझते हैं। देखिए यहां पे क्लॉक रूल मैंने लिखा हुआ है। हमें करना क्या है, अब जो लूप है, लूप के 2 फेस हैं, तो हमें वो वाला फेस देखना ही नहीं जो हमारे तरफ नहीं है, हम वो फेस देखेंगे सिर्फ जो हमारे तरफ है। मेरे तरफ जो फेस है वो आपको देखना ही नहीं, उस पर टेंशन नहीं लेना। उसके लिए आपके तरफ जो फेस ऑफ लूप है आपको उसको देखना है। अगर उसमें करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हुआ, अब आपको क्लॉकवाइज का मतलब समझ में आ गया होगा। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, क्लॉक ऐसे ही चलता है ना, राइट डायरेक्शन में जाता है। तो अब देखिए, अगर इस वाले फेस में आपको दिख रहा है कि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट का डायरेक्शन है लूप में, तो ये हो जाएगा साउथ पोल। और देखिए आपके लिए जो क्लॉकवाइज है वही मेरे लिए क्या हो जाएगा, मैं इधर से देख रहा हूं तो मेरे लिए यही क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब मेरे तरफ वाला जो फेस है लूप का वो होगा नॉर्थ पोल, है ना। तो ये हो गया, देखिए एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट का डायरेक्शन है तो ये हो गया नॉर्थ पोल। इट इज क्वाइट सिंपल, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज हमें ये देखना होगा, एक चीज मैं और बता दूं बच्चों आपको, जैसे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन मार्क किया हुआ है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड में ये जो हमने एरो बनाया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाने के लिए, कैसे पता चलेगा। यहां पे हम राइट हैंड थंब रूल ही यूज करेंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा सर्कुलर लूप है, इसका अगर सिर्फ इतने दूर का पार्ट हम कट करके निकालें तो ये तो स्ट्रेट वायर की तरह ही दिखेगा। तो इसमें करंट का डायरेक्शन जरा आप देखिए कैसे जा रहा है, करंट इसमें गया ऐसे ऐसे, कैसे जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन। तो हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे, इसको पकड़ लिया हाथ में राइट हैंड में, सच दैट थंब किस डायरेक्शन में रहना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में। तो ये देखिए ये फिंगर्स कैसे इंसर्कल कर रहे हैं इसको, किधर जा रहे हैं मेरे फिंगर्स, लेफ्ट जा रहे हैं क्या, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको दिख रहा होगा ये सब कैसे मार्क किया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और फिर इधर आ जाएंगे तो इधर वाले पार्ट को अगर कट करके निकाला तो इसमें देखिए करंट कैसे आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये पकड़ा ऐसे, अब आपको दिख रहा है कि मेरा फिंगर्स किधर जा रहा है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारा, है ना। तो इट इज क्वाइट सिंपल, इसमें हमने राइट हैंड थंब रूल से मार्क कर सकते हैं हम कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है। अब चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, और ये आपके लिए बना के यहां रखा ऑलरेडी। देखिए एन, जब भी आपको इसमें कंफ्यूजन हो ना कि सर ने क्या बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ तो क्लॉकवाइज तो साउथ, कैसे, आप जरा सा भी कंफ्यूजन लगे तो आप तुरंत एस लिखना और एस के एंड्स पे एरो बना लेना। अब इस एरो को फॉलो करना, देखिए एरो हम ऐसे फॉलो करते जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो साउथ। और वही एन के एंड्स पे ऐसे एरो बनाया है, और ये एरो बना के आपको दिख रहा होगा कि इस एरो को हम फॉलो करेंगे तो देखिए कैसा जा रहा है। ये एरो को फॉलो करेंगे, एरो को फॉलो किया तो कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नॉर्थ पोल। चलिए अब इसी का यूज करके हमारा करंट कैरिंग सोलेनॉइड का या इलेक्ट्रोमैग्नेट का, किसी का भी अगर हमें पोलैरिटी पता करने बोला गया तो हम इसी का यूज करके सारा काम कर सकते हैं आसानी से। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है तो उस केस में कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है। तो पहले हम सोलेनॉइड का मतलब समझते हैं। सोलेनॉइड जैसे आप स्प्रिंग देखा आपने, जैसा स्प्रिंग का शेप होता है ना, सोलेनॉइड वही है हमारा। सोलेनॉइड क्या है? इट इज अ कॉइल, मतलब इन द शेप ऑफ अ कॉइल होता है वो, और उसमें कंडीशन सिर्फ ये जरूरी है कि इस कॉइल का जो लेंथ है, जैसे आपको इसमें दिख रहा है, यही हमारा सोलेनॉइड है। यहां पे बना देता हूं मैं, ये रहा हमारा सोलेनॉइड। इसमें ध्यान आपको सिर्फ ये रखना है कि इसका जो लेंथ है वो इसके डायमीटर से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर इसका लेंथ जो कॉइल है उसका लेंथ अगर डायमीटर से बड़ा नहीं हुआ तो उसको हम सोलेनॉइड नहीं बोल सकते हैं, है ना। ओके, अब देखिए, ये तो हमें सोलेनॉइड पता चल गया। अगर इस सोलेनॉइड से हम करंट का फ्लो करवा दें तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जैसे स्ट्रेट वायर में लिया या सर्कुलर लूप में लिया, तो ये भी हमारा कंडक्टर है जिससे हम करंट का फ्लो करवा सकते हैं, तो इसके अगल बगल भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। कैसा प्रोड्यूस होगा ये देखते हैं। जैसे हमने क्या किया, इसमें फिर से वही काम किया है, हमने लिया एक कार्डबोर्ड, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखना है। इस कार्डबोर्ड में हमने दो स्लिट्स रखा है जिससे हम इस वायर को ऐसे, देखिए, इससे पास करवाते हुए लेके आए हैं ऐसे, और ऐसे वाइंड करके फिर इधर से लाके कनेक्ट कर दिया। अब इसमें देखिए करंट कहां से फ्लो करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव। तो ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता हुआ है करंट। आपको सिर्फ ये एरो फॉलो करना है, ये एरो गया ऐसे ऐसे, करंट का डायरेक्शन सब में ऐसे ऐसे हमें मार्क कर लेना है। अब देखिए इसमें पहले का जो आपका सेलिना का बुक था, अब नए वाले एडिशन में तो इसको सही कर दिया गया। पहले वाले बुक में ये जो एरो था वो गलत दिया होता है, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया होता है। ये डाउनवर्ड नहीं होगा, ये किधर होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा सबकी तरह। अब देखिए क्या हो रहा है, हमें पता क्या करना है कि अब ऑब्वियसली इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, तो एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा। यहाँ एन और एस मार्क किया हुआ है, और हम कैसे ये कर पाएंगे ये जरा समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एन हम कैसे पता करेंगे? अब इसमें नंबर ऑफ लूप्स है। ऑब्वियसली ये जो स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, जो कॉइल दिख रहा है, उसमें तो बहुत सारा लूप है, तो हम सिर्फ इस एंड वाले और इस एंड वाले लूप पे फोकस करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सा पोल है, यहाँ कौन सा पोल है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां से हमने पकड़ा, और जब भी आपको ये सॉलिड बना हुआ दिखे ना, थोड़ा ये सारा एरो हम हटाते ताकि क्लियरली दिखे, जब भी आपको ये सॉलिड बना हुआ दिखे ना ऐसे, मतलब ये विजिबल है, मतलब ये सामने से आ रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है, ये आया, इसमें करंट आया ऐसे, और ये वायर सॉलिड दिख रहा है, मतलब ये सामने से है। ये ऐसे आया और फिर ऐसे आके ऐसे घूमेगा। तो मैं आपकी तरफ इसको करके दिखा रहा हूं, ये ऐसे आ और ऐसे घूम गया। देखिए मेरा फिंगर्स किधर जा रहा है? लेफ्ट जा रहा है क्या? मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। और उधर वाला खुद ही पता चल गया कि वो तो साउथ पोल होगा, है ना। अब देखिए इसमें ये जो हमारा करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिख रहा है, ये कुछ बार मैग्नेट जैसा ही तो है, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हमसे पूछा जाता है कि बार मैग्नेट में और इसमें क्या क्या सिमिलैरिटी है या क्या क्या डिसिमिलैरिटी है, डिफरेंसेस है। तो हम एक एक करके देखते हैं उन चीजों को। जैसे देखिए डिफरेंस पहले देख लेते हैं। करंट कैरिंग सोलेनॉइड में क्या हो सकता है, हम अगर करंट का स्ट्रेंथ बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फील्ड जो उसके वजह से प्रोड्यूस हुआ था वो भी स्ट्रेंथ उसका बढ़ जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। और इसमें बार मैग्नेट में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो तो मैग्नेट है पहले से, और उसका जो भी स्ट्रेंथ है वही रहेगा, उसको हम बढ़ा या कम नहीं कर सकते। दूसरा चीज, इसमें अगर हम करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दें करंट कैरिंग सोलेनॉइड में, अब यहां दिख रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज था तो नॉर्थ था और ये साउथ है। अगर करंट का डायरेक्शन में ऐसे कर दें, मतलब इधर पॉजिटिव टर्मिनल ले ले और इधर नेगेटिव, तो करंट ऐसे जाने लगेगा ना, तो ये सारा एरो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये एरो डाउनवर्ड 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 ऐसे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। ये हम चेंज कर सकते हैं करंट का डायरेक्शन चेंज करके, लेकिन बार मैग्नेट में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, जो पोलैरिटी है हमेशा वही रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, सिमिलैरिटी क्या क्या है। तो आपको दिख रहा होगा कि जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें है वैसा ही तो बिल्कुल बार मैग्नेट में भी रहता है। नॉर्थ और साउथ तक के बीच में ऐसा ही तो रहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट में भी, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें सिमिलर है। दूसरा सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों को ही अगर हम फ्रीली सस्पेंड करें, बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें या फिर ये जो हमारा करंट कैरिंग सोलेनॉइड है इसको फ्रीली सस्पेंड करें, तो दोनों ही किस डायरेक्शन में लाई करते हैं? ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाई करते हैं। ओके, तो ये सिमिलैरिटी हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है पहले ये समझते हैं। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड टेम्पररी मैग्नेट। जो हम कैसे बनाते, देखिए आपको ये दो वर्ड्स यूज करना जरूरी है, दो कीवर्ड्स, टेम्पररी और स्ट्रॉन्ग। टेम्पररी क्यों बोलते हैं अभी पता चल जाएगा, और स्ट्रॉन्ग क्यों बोलते हैं ये भी पता चल जाएगा। सो इट इज अ टेम्पररी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट दैट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग करंट थ्रू अ कॉइल। ठीक है, कॉइल मतलब वही जो सोलेनॉइड अभी हमने देखा था। तो इस कॉइल से, इस सोलेनॉइड से अगर हम करंट का फ्लो करवाएं
और ये सोलेनॉइड किसके ऊपर वाइंड रहना चाहिए, लपेटा हुआ रहना चाहिए, ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन इज अ मटेरियल, है ना, उसका कोर ले रहे हैं, मतलब उसका बेस ले रहे हैं, उसके ऊपर एक कॉइल, एक वायर वाइंड कर दिया। ऑब्वियसली उस वायर के, उस कॉइल के दो एंड्स होंगे, उसको ले जाके हम किसी करंट के सोर्स में प्लग इन कर देते हैं, तो करंट फ्लो करने लगेगा इससे, और इसके वजह से जो मैग्नेट बनता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसके दो चीज हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, ये टेम्पररी है। क्यों भाई? क्योंकि जैसे ही करंट का फ्लो बंद होगा वैसे ही ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, इसलिए टेम्पररी बोला। और स्ट्रॉन्ग क्यों? क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्गर रहता है ना। ओके, अब देखिए इसमें हमसे एक सवाल पूछा जाता है कि सॉफ्ट आयरन मटेरियल का ही कोर क्यों लेते हैं? क्योंकि सॉफ्ट आयरन का एक प्रॉपर्टी, एक कैरेक्टरिस्टिक है, इट हैज हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मतलब ये मैग्नेटिज्म को जल्दी से एक्वायर कर लेता है ना, आसानी से एक्वायर कर सकता है। तो आपसे अगर ये पूछा गया, जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, कि सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सॉफ्ट आयरन हैज हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट के दो शेप पॉसिबल हैं। पहला है बार शेप्ड, या उसी को आई शेप बोलते हैं, और दूसरा है हॉर्स शू शेप्ड या फिर यू शेप भी बोल सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं इसके बारे में। जैसे यहां बार शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट हमें दिख रहा है, इसमें हमने क्या किया है, सिर्फ सोलेनॉइड से हम करंट का फ्लो करवा के मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन कर रहे थे। अब और स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, इसीलिए हमने क्या किया कि सोलेनॉइड को, इस कॉइल को किसके ऊपर वाइंड कर दिया है? सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। ये जो हमारा मटेरियल है ना, ये क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर है हमारा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और बढ़ जाता है। और इसीलिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को हमने बोला है कि कैसा मैग्नेट है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। अब देखिए हमने बिल्कुल वही काम किया, यहां पे भी हमने ये सॉफ्ट आयरन कोर लिया और इसमें वाइंडिंग कर रहे हैं। आप जरा देखिएगा वाइंडिंग कैसे करना है, बच्चों को इसमें कंफ्यूजन आता है, और कुछ नहीं, बहुत आसान सा चीज है। इसमें आपको दिख रहा हो कि वायर यहां तक तो आया, लेकिन इसके बाद वायर दिख नहीं रहा है, तो हम ये समझने के लिए ऐसे डॉटेड दिखा देते हैं, है ना। ये वायर दिख नहीं रहा है, मतलब ये आ रहा है ऐसे पीछे से वाइंड करके। तो ये वायर आया ऐसे पीछे से वाइंड करवाते हुए, और फिर जब सामने आ गया तो हमें विजिबल हो गया। तो ये देखिए, ये ऐसे सामने से आ गया तो इसको सॉलिड दिखाया गया क्योंकि ये विजिबल है। लाइकवाइज सब में ऐसा ऐसा हुआ, सामने से आया, विजिबल है। अब देखिए करंट का फ्लो किधर से होगा, आपको पता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता हुआ आएगा ऐसे। अब देखिए ये जाएगा कैसे, करंट यहां से ऐसे आ रहा है, अब वायर तो हम पीछे से वाइंड करके ले जा रहे हैं ना। यू आर फ्री टू ड्रॉ एनी ऑफ द केसेस, आप पीछे से भी वाइंड कर सकते हैं या डायरेक्टली यहां से सामने से वाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप एक बार सीख लिए कि कैसे हम करंट का डायरेक्शन पता कर रहे हैं, तो पोलैरिटी भी मार्क कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए यहां पे करंट ऐसे आया और ये वायर तो ऐसे डॉटेड है, मतलब पीछे से जा रहा है, तो देखिए ऐसे गया और फिर ऐसे घूम गया। तो आपको दिख रहा होगा ये कैसे जा रहा है। जरा सा भी कंफ्यूजन लगा आपको तो आप पेन पेंसिल का यूज करके तुरंत देख लेंगे किधर जा रहा है, हम अपने अकॉर्डिंगली देखेंगे इसको। तो कैसा जा रहा है, राइट में जा रहा है क्या? राइट में गया मतलब क्लॉकवाइज, राइट में गया मतलब क्लॉकवाइज। तो ये हो गया हमारा साउथ पोल, और इधर तो नॉर्थ हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरा शेप क्या पॉसिबल है, देखिए यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, या इसी को हम हॉर्स शू शेप भी बोलते हैं। अब इसमें ध्यान सिर्फ आपको एक चीज रखना है कि इसमें दो आर्म्स दिख रहा है आपको, तो इसमें जो दोनों आर्म्स है, एक आर्म में जो हम वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग का जो नेचर है, जो मैनर है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरे का वाइंडिंग होना चाहिए। अब जैसे आपको दिख रहा होगा यहां से हमने वाइंडिंग स्टार्ट किया है, सामने से लेके, सॉलिड है मतलब सामने से लेके ऐसे घुमाते हुए लेके गए। अब सबसे ऊपर वाला आप वाइंडिंग देख लीजिएगा, ऊपर वाला टर्न, जैसे इसमें ऊपर वाले टर्म में सामने से ले गए, सॉलिड दिख रहा है, सामने से ले गए। अब जब हम इस वाले आर्म में आएंगे, दूसरे वाले आर्म में, तो दूसरे वाले आर्म में पीछे से वाइंडिंग करना है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में होना चाहिए। इसमें अगर सामने से गया है वाइंडिंग, तो इसमें आते आते पीछे से वाइंडिंग होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए होगा क्या, पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा, ये नेगेटिव, यहां से करंट का फ्लो शुरू हुआ ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल से, ये एरो हम सब में ऐसे ही मार्क कर देते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि करंट ऐसे गया और इस वाले आर्म में वायर ऐसे पीछे से है ना, ऐसे आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंस के लिए डॉटेड दिखा देते हैं, और फिर ऐसे सामने से आएगा तो ये विजिबल हो जाएगा। तो ये ऐसे गया और फिर ऐसे घूम के ऐसे आया। अब ये देखिए किधर आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है क्या, तो लेफ्ट में आया, तो ये सारा एरो आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा, ऐसे आ गया। अब इसमें नॉर्थ और पोल कैसे, साउथ पोल कैसे डिसाइड करेंगे आपको पता है। इस वाले कोई भी एक टर्न में हम ले लेते हैं, और इनफैक्ट इसमें और ज्यादा आसान है ये डिस्टिंग्विश करना साउथ और नॉर्थ। अब जैसे कि एक बार आपको करके दिखा देता हूं मैं, करंट कैसे है, ये वायर आया सामने से, ऐसे गया सामने से और ऐसे घूम गया। जैसे देखिए इसमें वर्टिकली में, एज आई टोल्ड यू, वर्टिकली में दिक्कत, हल्का सा इसको ऐसे टिल्ट कर देना तो एकदम क्लियर पिक्चर दिखने लगे आपको कि क्या हो रहा है। ये ऐसे गया, इसमें एरो आपको दिख रहा होगा, ये कैसे जा रहा है, करंट ऐसे गया, इसमें ऐसे गया, हल्का सा टिल्ट कर दिया तो आपको दिख रहा है कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है ना। राइट मतलब क्लॉकवाइज, तो राइट मतलब क्लॉकवाइज, तो ये हो गया हमारा साउथ पोल और ये हो गया
नॉर्थ पोल। इट्स क्वाइट सिंपल, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इसका स्ट्रेंथ अगर बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमने क्या क्या यूज किया है, हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया था, उसके ऊपर वायर वाइंड किया, कॉइल वाइंड किया और उस कॉइल से करंट का फ्लो करवा दिया। तो एक चीज तो पक्का है कि करंट का फ्लो अगर बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का बढ़ जाएगा स्ट्रेंथ, है ना। और दूसरा चीज ये जो नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ लूप्स आपको इसमें दिख रहा है, ये भी हम अगर बढ़ा दे तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। जैसे यहां पे मैंने लिख दिया आपके लिए, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, एंड बाय इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ करंट, द स्ट्रेंथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट, वी कैन आल्सो इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा परमानेंट मैग्नेट। सुन के ही पता चल रहा है परमानेंट है मतलब ये कभी भी अपना मैग्नेटिज्म लूज नहीं करेगा। अब इसमें हम करने क्या वाले हैं, सिर्फ एक डिफरेंस आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम सॉफ्ट आयरन मटेरियल यूज करते थे और इस बार हम स्टील का कोर यूज करेंगे। तो यहां लिखा आपके लिए, इट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग करंट थ्रू अ कॉइल वुंड अराउंड अ स्टील कोर। पिछली बार था सॉफ्ट आयरन कोर, इस बार आ गया स्टील कोर। करंट तो अभी भी फ्लो करवाना है हमें, वायर से कॉइल से करंट फ्लो करवाना है। द ओनली डिफरेंस हियर इज स्टील कोर। इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर वी आर गोइंग टू यूज अ स्टील कोर। नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है कि स्टील ही क्यों, और कोई मटेरियल क्यों नहीं, क्योंकि स्टील हैज हाई रिटेंटिविटी। एक बार ये मैग्नेटिज्म को अक्वायर कर लेता है तो उसके बाद इजीली लूज नहीं करता है, हमेशा मैग्नेटाइज ही रहेगा, इसीलिए तो ये परमानेंट मैग्नेट है ना। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहला डिफरेंस तो दोनों में मटेरियल का बता देंगे। इसमें हम क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं और इसमें स्टील का कोर यूज करते हैं। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेम्पररी होता है क्योंकि करंट का फ्लो बंद, मैग्नेटिज्म गायब। इसमें मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट है, कभी भी खत्म नहीं होगा मैग्नेटिज्म। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो हम चेंज कर सकते हैं, करंट का फ्लो बढ़ा के या कम करके या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के या कम करके हम मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक बार मैग्नेट बन गया तो जो स्ट्रेंथ है हमेशा वही रहेगा। चौथा चीज, इसमें जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर रहता है। हमने डेफिनेशन में ही लिखा कि इट इज अ टेम्पररी एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। और ये जो परमानेंट मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, वीक रहता है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट वन, इसमें पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स कर देंगे हम, अगर जिधर हमारा क्लॉकवाइज हो रहा है अगर उधर एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे तो वो हमारा साउथ से नॉर्थ बन जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते, जो पोलैरिटी एक बार डेवलप हो गया हमेशा वही रहेगा। और लास्ट वन कि इसको हम डीमैग्नेटाइज कैसे कर सकते हैं। करंट का फ्लो बंद करवा दिया, डीमैग्नेटाइज हो गया, लेकिन ये कभी भी डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। तो बच्चों ये सारा चीज मैंने आपको जो पहला पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वो सारा चीज बता दिया है। एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट द डीसी मोटर एंड एसी जनरेटर, क्योंकि आगे आने वाला सारा चीज हम तभी समझ सकते हैं जब हमें मैग्नेटिज्म पे कॉन्सेप्ट हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं, ये सारा चीज तो मैंने आपको बताया है। और आने वाले वीडियो में मैं आपको एसी जनरेटर और डीसी मोटर और ट्रांसफार्मर का सारा चीज बता दूंगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड जितना चीज आपको बताया है आप उसे देखिए। आई होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड